और शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर भारत के ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद आज दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा होगी। वार्ता के दौरान भारत और पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा देश या मीडिएटर की भूमिका वाला कोई तीसरा देश शामिल नहीं होगा। दूसरी ब्रेकिंग, सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में हुई तबाही के सबूत दिखाए हैं। भारत की ओर से की गई कार्रवाई पर पाक के 35 से 40 जवानों और अधिकारियों की मौत हुई। इसके अलावा 9 आतंकी ठिकानों समेत सैन्य अड्डे, डिफेंस और रडार सिस्टम को तबाह किया गया। सेना की कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। सेना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए, जिसमें चकलाला, भुलारी, सुकुर और जैकबाबाद एयरफील्ड शामिल है। तीसरी ब्रेकिंग, पहलगाम हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान ने फायरिंग नहीं की। सेना की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में बीती रात काफी हद तक शांतिपूर्ण हालात रहे। किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना मिली नहीं। आपको बता दें कि 10 मई की शाम ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता हुआ और उसके बाद दोनों देशों ने शांति कायम रखने का फैसला किया। चौथी ब्रेकिंग, युद्ध विराम के दूसरे दिन एलओसी और देश के अन्य बॉर्डर पर हालात सामान्य दिखे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और अमृतसर में लोग पहले की तरह ही बाजारों में चहलकदमी करते दिखाई दिए। हालांकि सीमावर्ती राज्य राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में शाम 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक एहतियातन ब्लैकआउट रहा और इसके साथ ही पंजाब के पठानकोट में आज भी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। उधर दिल्ली एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने निर्देश जारी किया है, जिसमें यात्रियों को सुरक्षा कारणों के चलते ही एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचने जैसे कई निर्देश दिए गए हैं। पांचवी ब्रेकिंग, सीएम उमर अब्दुल्ला के सीज फायर वाले पोस्ट पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, युद्ध विराम में समय लगता है। जब दो देशों की सेनाएं आमने सामने होती है तो तनाव कम होने में भी समय लगता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, उम्मीद है कि संघर्ष विराम को स्थायी बनाया जाएगा ताकि लोग अपने घरों में वापस जा सके। उन्होंने साथ ही कहा कि जब युद्ध होता है तो लोग बेघर हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इसलिए जंग किसी भी चीज का हल नहीं है। छठी ब्रेकिंग, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा, लोगों के लिए पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। सातवीं ब्रेकिंग, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक्स अकाउंट प्राइवेट किया। इसका मतलब ये कि केवल वेरीफाइड यूजर्स ही उनका अकाउंट देख सकते हैं, यानी या फिर जो उनके पोस्ट पर वही कमेंट कर पाएंगे। सीज फायर के ऐलान के बाद कई यूजर्स उनके पोस्ट पर ऑनलाइन अब्यूज कर रहे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। आईएएस एसोसिएशन भी विदेश सचिव के समर्थन में आ गया है। अधिकारी पर इस तरह के हमले का विरोध किया गया है। आठवीं ब्रेकिंग, अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ समझौते पर बनी बात। अमेरिका ने जिनेवा में चीन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार समझौता कर लिया है। कई दिनों के मंथन के बाद दोनों देशों के बीच सहमति बनी। चीन पर लगाया टैरिफ कम करेगा अमेरिका। आज डिटेल सामने आ सकती है। नौवीं ब्रेकिंग, छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया। हादसे में घायल सभी 12 लोगों को रायपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 10वीं ब्रेकिंग, श्रीलंका के नुवारा एलिया में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 21 यात्रियों की जान चली गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक बस पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रही थी और अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में कुल 75 यात्री सवार थे।